गांव में ये कार्य हो चुका और अगस्त महीने तक आदरणीय अमित जी ने बताया कि लक्ष्य रखा है कि 68,000 गांवों तक ये 7 मूलभूत सुविधाएं उनको ले जाने तक का और 5 वर्ष पूर्ण होने तक 1,31,000 गांवों को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का। और उज्ज्वला की जहां तक बात आती है, करोड़ों महिलाओं को सच में उससे खुशियां मिली हैं। मैंने स्वयं अपनी मां को देखा है बचपन में रोटी पकाते समय। हम राजस्थान और हरियाणा के एक बॉर्डर के गांव में पैदा हुए। सरसों अटने के बाद में उसके नीचे के धांसे बोलते डंडे बच जाते हैं, उनके माध्यम से और गाय भैंस के गोबर से उपले बना करके माँ जब रोटी सेकती थी तो मैंने अपनी माँ की आंखों में सैकड़ों नहीं हजारों बार आंसू देखे और मेरी माँ की नेत्र ज्योति उससे कम हो गई। सरसों अटने के बाद में उसके नीचे के धांसे बोलते डंडे बच जाते हैं, उनके माध्यम से और गाय भैंस के गोबर से उपले बना करके माँ जब रोटी सेकती थी तो मैंने अपनी माँ की आंखों में सैकड़ों नहीं हजारों बार आंसू देखे और मेरी माँ की नेत्र ज्योति उससे कम हो गई। नहीं तो वो सुई से कपड़े सिला करती थी तो अपने आंख इतनी तेज थी कि वो कहते हैं सुई के अंदर धागा डालना वो बिना चश्मे के कर लेती थी। ऐसे करोड़ों माताओं के आंखों के आंसू मोदी जी ने पूछे हैं। 100 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री जी की नीयत, उनकी नीतियां और नेतृत्व इस देश को प्रगति के एक नए सोपान की ओर उड़ान भराने के लिए निरंतर जिस तरह से पुरुषार्थ करते हैं, 18-18 घंटा आदरणीय मोदी जी, अमित जी सहित तमाम लोग पुरुषार्थ करते हैं। और एक भारतीय होने के नाते गौरव भी होता है कि आज़ादी के इन 70 वर्षों में पहला प्रधानमंत्री देश को मोदी जी के रूप में मिला जिसके दुनिया के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष सम्मान करते हैं। चाहे वो ट्रंप हैं, चाहे वो पुतिन हैं, चाहे जापान है, चाहे वो चीन है, चाहे और दुनिया का कोई भी, इजराइल से लेकर के दुनिया के किसी भी देश में मोदी जी जाते हैं। ऐसा सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मिला है।